प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो मृत्यु से रिलेटेड है। सवाल है कि मृत्यु क्यों आती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है सवाल कि मृत्यु क्यों आ जाती है हमें। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, देखेंगे बाइबल इस विषय पर क्या बताती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ये संदेश जो है बहुत से लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोग इस दुविधा में हैं कि मृत्यु क्यों आती है क्या चीज, मृत्यु कैसे मनुष्य को अपने गिरफ्त में ले लेती है। तो ज़रूर इस वचन को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। पहला वीर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था बाइबल के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कर्जे, प्रभु जी, बांझपन, लड़ाई झगड़े, प्रभु जी, तफरके, मनमुटाव, बेरोजगारी और नशा, बीमारियां घरों से दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सवाल है कि मृत्यु क्यों आती है। ये सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है और बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आज वो मौका है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मृत्यु जो है वो जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। ये एक जिंदगी का वो हिस्सा है, जैसे कि जीवन है वैसे ही मृत्यु भी है। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो मरेगा भी। कोई चीज़ अगर उत्पन्न हुई है तो उसका अंत भी ज़रूर है। ये सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाई है तो इस सृष्टि का भी अंत निकट है। कौन है जो सर्वदा बना रहता है? वो है मेरा और आपका परमेश्वर, जो सर्वदा बना रहता है, जो जीवित है और जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि मृत्यु जो है वो जीवन की सच्चाई है। उसे हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक आशा देती है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, एक ही जीवन है और वो है अनंत जीवन। वो हमें कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन को वचन के अनुसार, परमेश्वर की बाइबल के लिखे हुए शब्दों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब हमें वो अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन आज का जो संदेश है वो है मृत्यु के विषय में। क्यों मृत्यु आती है? उसका एक ही कारण है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद। यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहां पर इस सवाल का जवाब हमको मिल जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कितना गहरा सवाल है। बहुत से लोगों का सवाल है। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, मेरे मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि मृत्यु क्यों आती है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बाइबल में हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अगर सवाल यह है कि मृत्यु क्यों आती है, तो उसका जवाब हमें मिलता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 23 पद में। क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मृत्यु और अनंत जीवन दोनों। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मृत्यु जो है उसका एक ही कारण बताती है बाइबल, और वो है पाप। जब हम अदन की वाटिका में जाते हैं, वापस उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और उनको एक आज्ञा दी।
और वो आज्ञा थी कि वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं उन सब के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो वृक्ष बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। ये मृत्यु का शब्द, मरने का शब्द पहली बार परमेश्वर की ओर से यूज किया गया, और वो है उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 और 17 पद में। ये परमेश्वर ने वहाँ पर इन शब्दों को व्यक्त किया। ये कमेंट्स थे परमेश्वर के, जब वो बातचीत कर रहे हैं आदम से। वो कहते हैं कि जिस दिन तुम उसका पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन हुआ क्या, शैतान की एंट्री होती है 3 अध्याय में आकर, और वहाँ पर वो स्त्री को बहका देता है, और स्त्री बहकावे में आकर उस फल को खा लेती है, और तब मृत्यु की एंट्री मनुष्य के जीवन में हो जाती है। तो ये मृत्यु कैसे आई, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि अदन की वाटिका में जितने भी पेड़ हैं उसका फल तुम खा सकते हो। हम भी अपने बच्चों को बहुत सारी आज्ञा देते हैं घर में कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, क्योंकि जब हम घर से बाहर जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो हम उन्हें सिखा के जाते हैं कि बिजली का कोई भी सामान छूना मत, बिजली के स्विच पर हाथ मत लगाना, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे खतरा होता है। वहाँ पर हम बच्चों को छूना या हाथ लगाने के लिए मना करते हैं। लेकिन एक मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है कि जिस चीज़ को मना किया जाता है ना, उसे छेड़ने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए बड़ा मन करता है, और बच्चे ऐसा करते भी हैं, और फिर जब उन्हें करंट वगैरह लग जाता तो फिर वो बाद में रोते हैं। यही काम तो किया था आदम और हव्वा ने। परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया था, उन्होंने वो काम कर डाला, जैसे बच्चे कर देते हैं। फिर क्या होता है, उनकी पिटाई होती है जब मम्मी पापा घर पर आते हैं। तो जब हमने मना किया था तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? पिटाई क्या है? पनिशमेंट है। श्राप क्या है? पनिशमेंट है परमेश्वर की ओर से। जब स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी, और उस दुष्ट से कहा कि तू पेट के बल चला करेगा, और आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तेरी चोटी का पसीना एड़ी तक जब तक नहीं आएगा तू पेट भर के नहीं खा पाएगा। तो ये पनिशमेंट मिला उस अनाज्ञाकारिता का जो आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में की, क्योंकि जब तक वो अनाज्ञाकारिता नहीं आई थी तब तक वो मृत्यु को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई। आदम और हव्वा से लेकर चली आज मेरे और आप तक उस मृत्यु का वास हमारे जीवन में है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम इस मृत्यु से छुटकारा पाएं, इस मृत्यु से छुटकारा पाएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को जाने, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि मृत्यु की एक प्रक्रिया है, कैसे हम पाप में फंसते हैं फिर मृत्यु तक आते हैं। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, किसकी अभिलाषा थी? फल खाने की। स्त्री की अभिलाषा थी, उसकी अभिलाषा आई और उसने उस फल को खा लिया। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आती है? अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब है इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी वो व्यर्थ की इच्छाएं जो हमें ललायित करती हैं, हमें आकर्षित करती हैं गलत काम करने के लिए। यही काम आदम और हव्वा ने किया था अदन की वाटिका में। यहां लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये मृत्यु की सच्चाई है। मृत्यु एक सच है जो मनुष्य के जीवन में अदन की वाटिका से एंट्री कर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य से इतना प्रेम करता है तब उसने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में ऐसे ही लिखा है। हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक आशा आती है कि अब हमें एक अनंत जीवन मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और हम जब यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। ये शरीर तो मिट्टी का है, ये शरीर पाप से जन्मा है, इसका तो अंत निश्चित है। लेकिन जो आत्मा है
वो सुरक्षित रहेगी परमेश्वर के पास जब हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करेंगे। जब न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तब हमारा न्याय किया जाएगा और तब हमें स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। हम देखते हैं सबोपदेशक 12 अध्याय के 7 पद में वहाँ लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मिट्टी से बना ये शरीर, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी बड़ी खोजबीन की और इस बाइबल को झूठा साबित करने का प्रयास किया, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को, मनुष्यों को मिट्टी से रचा। तो बहुत कुछ खोजबीन की लेकिन वो निष्फल रहे। क्या निकला उसका निष्कर्ष? यही कि मिट्टी में भी 96 तत्व पाए जाते हैं और मनुष्य में भी 96 तत्व पाए जाते हैं। तो उन्हीं से ये बात, उसी से ये बात साबित होती है कि मनुष्य मिट्टी से रचा गया है और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। सबोपदेशक 12:7 लिखा है कि मिट्टी जीव की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मृत्यु का बहुत बड़ा एक ही कारण है और वो है पाप। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 4 पद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाजर। वो बीमार है। उसकी बहनें यीशु मसीह के पास संदेश भेजते हैं कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। तब यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। इसका मतलब बीमारी के कारण भी हमारे जीवन में मृत्यु आती है, लेकिन ये बीमारी क्यों आती है? बीमारी भी पाप के कारण आती है। बीमारी भी पाप के कारण आती है। आइए देखेंगे निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 पद। यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। जितने रोग मैंने, रोग क्या है? वो मृत्यु का कारण है। रोग क्यों आते हैं? पाप के कारण। यहाँ पर 4 बातें परमेश्वर ने बोली हैं। क्या बोली हैं? क्या? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, तन मन से नहीं सुनेगा तो रोग आएंगे। दूसरी बात, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो नहीं करेगा तब रोग आ जाएंगे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। यदि उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएंगे तब रोग आ जाएंगे। और उसकी सब विधियों को माने। सब विधियों को नहीं मानेगा तो रोग जो मिस्रियों पर भेजे थे वो परमेश्वर की ओर से आ जाएंगे और वो रोग क्या बन जाएंगे? हमारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया है और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। अगर परमेश्वर कहता है कि झूठ मत बोलो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि शराब मत पियो, नशा मत करो, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ये नशा मत करो, ड्रग्स मत लो, अगर हम ले रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अगर परमेश्वर कहता है घमंड मत करो, क्रोध मत करो, हम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है माता पिता का आदर करो, नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो, नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हैं। तो पाप के तो बहुत सारे कारण हैं और उसका एक ही निचोड़ है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर कहता है कि ये काम करो और हम नहीं करते, वो पाप है। परमेश्वर कहता है कि ये काम मत करो और हम वही काम करते हैं तो हम पाप करते हैं। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यही मृत्यु की सच्चाई है, क्योंकि हमें अपने आप को सुधारना होगा, समझना होगा, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना होगा और हमें इस मृत्यु को परास्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। क्योंकि वचन कहता है कि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, सब ने जाना है, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन हम अपने इस कीमती जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, वो हमें बचा सकता है। हम अनंत जीवन पाकर उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 21 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है
वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। कब? आइए देखें, आगे लिखा 4 में, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी जब प्रभु न्याय करेगा और हमें एक नया जीवन देगा, हमें एक अनंत जीवन देगा। दोस्तों, मृत्यु जीवन की सच्चाई है, तो अनंत जीवन हमारे जीवन की महान सच्चाई है। उसको पाने के लिए हमें पाप को ना और धर्म को हाँ कहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि हम इस जो मृत्यु का अंत है उसे अपनी आंखों से देखें। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 4 पद में कि लिखा है कि वो मृत्यु, उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, फिर हमारे पास एक अनंत जीवन होगा। हम सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है मृत्यु का, और वो एक ही कारण है, और वो है पाप। दोस्तों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना है। अगर हम अनाज्ञाकारिता करेंगे तो हम पापी हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप किसी चर्च नहीं जाते या चर्च को ढूंढ रहे हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बाइबल आधारित चर्च में पहुंचाने का पूरा वायदा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहिए, क्योंकि अनंत जीवन हमें तभी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड।